नमस्कार दोस्तों, वीएम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। वीएम क्लासेस आज आप सभी के लिए लेकर आया है राजस्थान साहित्य के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, कहानीकार हैं, जो प्रत्येक परीक्षा के अंदर पूछे जा रहे हैं। विगत परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चन आप सभी के सामने देखने को मिले हैं, उनमें से ही क्वेश्चन जो आगामी परीक्षाओं में के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप सभी के लिए सामने हैं। और जो भी इस YouTube चैनल पे नया है वो लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे, ताकि सभी के पास इस क्लास का लाभ पहुंच सके और नोटिफिकेशन को ऑन रखे ताकि सबसे पहले क्लास आप तक पहुंच सके। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, राजस्थानी कहानीकार रेतोड़ पर किणरी पिछाड़नी है। तो लैंग्वेज जो है राजस्थानी भाषा के अंदर ही आती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, राजस्थानी कहानीकार रे तौर पर किणरी पहचाननी है। तो भंवरलाल, भंवर भरमर, या फिर रामपाल सिंह राजपुरोहित, या फिर ब्रिजमोहन जावलिया, या विजयदान देथा। तो किणरी पहचाननी है राजस्थानी कहानीकार रे तौर पर, तो किणरी पहचाननी है ब्रिजमोहन जावलिया री पहचाननी है। और सभी को आपको पता है कि ये जो भंवरलाल भरमर के बारे में हम पढ़ते हैं, रामपाल सिंह राजपुरोहित के बारे में भी, विजयदान देथा के बारे में भी अध्ययन करते हैं। तो आज की क्लास का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, कुण सा रचनाकार कवि रे साथे साथे अच्छा गद्यकार भी हा। तो जो कौन सा रचनाकार है जो कवि के साथ साथ गद्यकार भी हैं, तो देखिए, कवि कल्लोल है, या दलपति विजय है, या शिवदास गार्डन है, या भादर दाडी है। तो जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, शिवदास गार्डन हो जाएगा। इसको तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इस क्लास का, रुख सतसईरा रचनाकार है। तो रुख सतसईरा रचनाकार कौन है? रुख सतसईरा रचनाकार है महावीर प्रसाद जोशी। कौन है? महावीर प्रसाद जोशी। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लूक काव्य का रचनाकार है। लूक काव्य रचनाकार कौन है? लूक काव्य के रचनाकार हैं चंद्र सिंह। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए, अमर चूनड़ी कहानी संग्रह का रचनाकार है। अमर चूनड़ी कहानी संग्रह रचनाकार कौन है? नरसिंह राजपुरोहित। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ क्लास के एंड तक बने रहिए और आगे का क्वेश्चन देखिए, हाड़ौती अंचल राज चावा गीतकार है। हाड़ौती अंचल राज चावा गीतकार कौन है? वो है रघुनाथ सिंह हांडा। रघुनाथ सिंह हांडा क्या है? हाड़ौती अंचल रा चावा गीतकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान रा चावा नाटककार है। राजस्थानी रा चावा नाटककार कौन है? अर्जुन देव चारण। कौन है? अर्जुन देव चारण। इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी काव्य में डांकला नाव शू नवो काव्य रूप चलाने घना चाव हुआ। राजस्थानी काव्य में डांकला नाव शू नवो काव्य रूप चलाने घना चाव किसका हुआ? तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, मोहन अलोक। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कथेतर गद्य री पोथी ओल्यूरी अखियातारा रचनाकार है। कथेतर गद्य री पोथी ओल्लूरी कथियातारा रचनाकार कौन है? नेम नारायण जोशी है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, नेम नारायण जोशी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्वामित्र दादीच के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए क्या चीज़ प्रसिद्ध है? विश्वामित्र दादीच के क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र के अंदर इनका जो योगदान है वो बताना है। तो बताइए, संगीत के अंदर योगदान था, या फिर अभिनय के अंदर था, या चित्रकला के अंदर था, या साहित्य के अंदर था। तो इनका जो विश्वामित्र दादीच का जो
योगदान है वो किसके अंदर था, साहित्य के अंदर था। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बोल भारमली का रचनाकार है। तो बोल भारमली के रचनाकार कौन है, नेम नारायण जोशी है, या महावीर प्रसाद जोशी है, या सत्य प्रकाश जोशी है, या मेघराज मुकुल है। तो इसका जो भोर भारमली के जो रचनाकार है वो कौन है, सत्य प्रकाश जोशी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरी सिंह बाहरट चेतावनी दा चुंगट्या किणने संबोधित करने लिखा। केसरी सिंह बाहट की जो रचना है चेतावनी रा चुंगट्या किणने संबोधित करने लिखा था। इसका जो राइट ऑप्शन है वो देखिए क्या हो जाएगा, महाराजा राज सिंह है, या फिर महाराजा फतेह सिंह है, या महाराजा राय सिंह है, या जय सिंह है। तो बताइए इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, महाराणा फतेह सिंह। इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है। तो बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है, ये है विजयदान देथा का है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ आज की क्लास का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिए, राजस्थानी रा पहला कहानीकार किणने मान्या जावे। राजस्थानी रा पहला कहानीकार किणने माने जान राजस्थानी रा पहला कहानीकार किणने मान्या जावे। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो किसको मानते हैं, वो है शिवचंद्र भरतिया को मानते हैं। किसको मानते हैं, शिवचंद्र भरतिया को मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वीर सतसईरा रचनाकार है। वीर सतसईरा रचनाकार कौन है, देखिए एक जो वीर सतसई जो लिखी थी वो लिखी थी सूर्यमल मिश्र ने। तो दूसरी जो वीर सतसई लिखी थी वो लिखी थी नाथू सिंह महियारिया। तो ध्यान में रखना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको करना पड़ेगा। वीर सतसई का यदि ऑप्शन के अंदर सूर्यमल मिश्र आए तो उसको करना है, नाथू सिंह महियारिया आए तो उसको करना है। यदि दोनों आए तो तीसरा या चौथा ऑप्शन देखना, ए व ब दोनों होंगे। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। तो वीर साहित्य रचनाकार कौन है, सूर्यमल मिश्र और नाथू सिंह महियारिया है। इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावती रचना नी है। रानी लक्ष्मीबाई चुंडावती रचना नी है। तो देखिए निम्न में से कौन कौन सी रानी लक्ष्मीबाई की रचना है, वो है केरे चकवा भात, हुंकारो दोसा, धरती रो धीणो, मांजल रात। तो देखिए रानी लक्ष्मीबाई की रचना धरती रो धोना जो है वो किसकी रचना है, वो है केसरी सिंह बारट की है। तो रानी लक्ष्मीबाई चुंडावती रचना नी है वो कौन सी नी है, धरती री धोड़ा, धोरा या धीणो एक ही बात है, धरती रो धीणा इसकी रानी लक्ष्मीबाई चुंडावत की रचना नहीं है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राम स्वरूप किसान रो कहानी संग्रह नी है। राम स्वरूप कहानी किसान रो कहानी संग्रह नी है। निम्न में से बताना है कौन सी नहीं है। तो इसका जो राइट ऑप्शन देखिए क्या हो जाएगा, हाडा खोड़ी ये तो है, बारीक बात ये भी है, तिखी धार ये भी है। तो धान कथावां जो है इसकी जो कहानी संग्रह नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। कन्हैयालाल सेठिया री काव्यकर्ता नहीं है। कन्हैयालाल सेठिया की जो काव्यकृति निम्न में से बतानी है कौन सी नहीं है। तो लीलटांस तो है, मींजर भी है, माइड्रो हेलो भी है। तो सोन मिर्गला जो है इस कन्हैयालाल सेठिया री काव्यकृति नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी भाषा रो पहलो उपन्यास कौन सो मान्यो जावे। तो राजस्थानी भाषा रो पहलो उपन्यास कौन सा माना जाता है, वो माना जाता है कनक सुंदर को माना जाता है। पहला उपन्यास कौन सा है, कनक सुंदर है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान शब्दकोश तैयार करने रो मेहताऊ काम कुण करियो। राजस्थान शब्दकोश तैयार करने रो मेहताऊ काम कुण करियो। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सीताराम लालस हो जाएगा। तो राजस्थान शब्दकोश तैयार करने रो मेहताऊ काम कुण करियो, तो सीताराम लालस करियो। तो इसका जो राइट ऑप्शन बी ऑप्शन हो जाएगा।
एबोली नामक रचना के लेखक हैं। तो एबोली नामक रचना के लेखक कौन हैं? श्री लाल नथमल है। तो आप सभी को पता है कि एबोली नामक रचना के लेखक कौन हैं? श्री लाल नथमल है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सी रचना अन्य राम सुदामा की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना अन्य राम सुदामा की नहीं है? तो बतानी है कि इनमें से कौन कौन सी है। तो देखिए, मेघती काय मुलकती धरती, ये तो है अन्य राम सुदामा की। मेवेरा रुख भी है। धरती रो धीणो, ये नहीं है। तो कमेंट करके बताइए धरती रो धीणो किसकी है रचना है। आंधी और आस्था, ये भी है। तो अन्य राम सुदामा की रचना कौन कौन सी हुई? मेघती काय मुलकती धरती, मेवेरा रुख, आंधी और आस्था, ये किसकी रचना है? अन्य राम सुदामा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई चुंडावत की रचना निम्न में से देखनी है कौन कौन सी है? के चकवा बात, ये तो है। हुंकारो दोसा, ये भी है। मांजल रात, ये भी है। तो धरती रो धीणा, ये रचना लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना नहीं है। तो राइट ऑप्शन इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सी रचना शंकरदान सामोर की है? निम्न में से कौन सी रचना शंकरदान सामोर की है? तो बतानी है शंकरदान सामोर की रचना कौन सी है? मुलक रा मीठा ठग, ये किसकी रचना है? शंकरदान सामोर की है। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रामनाथ कविया की रचना नहीं है। रामनाथ कविया की रचना जो कौन सी नहीं है वो देखिए, पाबूजी रासोरठा किसकी रचना है? रामनाथ कविया की है। द्रौपदी विनय भी किसकी रचना है? रामनाथ कविया की है। करुणा बहतरी भी किसकी रचना है? रामनाथ कविया की है। तो धरती रो धीणा किसकी रचना है? रामनाथ कविया की नहीं है। तो बताइए किसकी रचना है? कन्हैयालाल सेठिया की रचना कौन सी है? धरती रो धोरा या धीणा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आज की क्लास का, भानियारा दुहा गुड़सार आदि रचनाओं के रचनाकार है। भानियारा दुहा गुड़सार आदि रचनाओं के रचनाकार कौन हैं? तो इसके भानियारा दुहा किसके रचनाकार किसके द्वारा रचित की गई थी? उदयरात उज्जल के द्वारा रचित की गई थी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धर्मजला धरकोसा के रचनाकार कौन है? जहूर खां मेहर है। तो इसके जो कौन है? धर्मजला धरकोसा के रचनाकार कौन है? जहूर खां मेहर है। तो राइट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जमीन रो धनी कुणी एवं मिंजर पुस्तकों के रचिता है। जमीन रो धनी कुणी एवं मिंजर पुस्तकों के रचयिता कौन है? तो ये बताइए, जमीन और धनी पुस्तक किसकी है? वो है कन्हैयालाल सेठिया की है। किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की। इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध राजस्थानी गीत धरती धोरारी किसके द्वारा लिखा गया? धरती धोरारी ई धरती रो रुतबो ऊंचो आ भात कवे कूंचो कूंचो, ये किसकी रचना है? ये है कन्हैयालाल सेठिया की है। किसकी है? कन्हैयालाल सेठिया की है। फिर देखिए, लू कावेरा रचनाकार है। लू कावेरा रचनाकार कौन है? ये लू काव्य के रचनाकार है चंद्र सिंह। लू कावेरा रचनाकार कौन है? चंद्र सिंह है। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया? सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया? ये किया था मुरारी दान ने। किसने किया था? मुरारी दान ने किया था। किसने किया था? मुरारी दान ने किया था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता एवं सांख्य कारिका ग्रंथों की रचना किसने की? मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता, सांख्य कारिका ग्रंथों की रचना किसने की? ये की थी चतुर सिंह ने। किसने की थी? चतुर सिंह ने की थी। इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है?
बातारी फुलवारी बताइए कितने खंडों में विभक्त है? 14 में है या 16 में है या 20 में या 12 में है? तो बातारी फुलवारी कितने में है? 14 खंडों में विभक्त है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थानी भाषा में दुविधा और अलेखू हिटलर कैसी कथाओं के रचयिता है? राजस्थानी भाषा में दुविधा और अलेखू हिटलर कैसी कथाओं के रचयिता ये है विजयदान देथाके। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए, बिज्जी किस साहित्यकार का उपनाम है? तो बिज्जी किसके साहित्यकार का उपनाम है? ये है विजयदान देथाका। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। बोल भारमलीरा रचनाकार कौन है? बोल भारमलीरा रचनाकार कौन है? सत्य प्रकाश जोशी है। कौन है? सत्य प्रकाश जोशी। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राज्यारा सोरठा नामक ग्रंथ किसकी रचना है? तो बताइए राज्यारा सोरठा जो है वो किसकी रचना है? देखिए ऑप्शन कृपाराम खिड़िया की है या देवतराम चारण की है, रामकरण आसोप की या कवि कलोल की है? तो राज्यारा सोरठा किसकी है? कृपाराम खिड़िया की रचना है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से सूर्यमल मिश्रण बांकीदास का संबंध राजस्थानी साहित्य के किस काल से रहा है? तो सूर्यमल मिश्रण बांकीदास का संबंध राजस्थानी साहित्य के किस काल से रहा है? वो रहा है आधुनिक काल से। कौन से काल से रहा है? आधुनिक काल से रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ हमारी आज की क्लास के जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं। ऐसी क्लासें और क्वेश्चन आप पढ़ने के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि आपको जल्द ही इसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। नेक्स्ट जो क्लास रहने वाली है उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही प्राप्त होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।